केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूरे सिस्टम को डिजिटल करने की मुहिम में जुटी हुई है, लेकिन प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा की हालत यह है कि आधे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है और जहां है वहां पढ़ाने वाले नहीं हैं। उस पर कमाल ये कि स्कूलों में अनिवार्य तौर पर कंप्यूटर पढ़ाया भी जा रहा है, साथ ही मूल्यांकन और परिणाम भी जारी हो रहे हैं। स्कूलों में धूल फांकते कंप्यूटर, ऐसे पूरा होगा डिजिटल इंडिया का सपना। प्रदेश के अधिकतर स्कूलों में ये नजारा आम है, जहां स्टूडेंट कंप्यूटर के सामने बैठे जरूर मिलेंगे, लेकिन शिक्षक के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वो तो भला हो गणित वाले गुरुजी का, जो कभी कभार लैब में आकर कुछ बता जाते हैं और फिर विद्यार्थी खुद ही सीखने की जद्दोजहद करते रहते हैं। प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा की हालत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कुल 4000 माध्यमिक स्कूल और 10,090 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, जिनमें 8500 स्कूल में कंप्यूटर लैब बने हुए हैं, लेकिन कहीं पर कंप्यूटर शिक्षक नहीं हैं। यहां तक कि 2014 से अस्थायी अनुदेशक भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई जारी है और मूल्यांकन भी हो रहा है। 5 वर्षों से 30 अप्रैल 2014 को भाजपा सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों को हटा दिया था। उसके बाद से कंप्यूटर शिक्षक जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। जो नई सरकार बनी है, ऊर्जावान सरकार बनी है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो विद्यालयों में वापस से कंप्यूटर शिक्षकों को लगाएंगे। प्रदेश में BCA, MCA, PGDCA, BTech, MTech जैसी योग्यता रखने वाले शिक्षक प्रदेश के स्कूलों में अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे और 2014 में हटाए जाने के बाद मंत्रियों और अधिकारियों के बंगलों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा दावे कर रहे हैं कि प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हालांकि कंप्यूटर शिक्षकों के सवाल पर लाजवाब हो जाते हैं। जो आप देखिए स्टेट ओपन स्कूल थी, उसमें कभी कंप्यूटर का कोई बोलबाला नहीं था। हमने आते ही 5.5 करोड़ रुपए के कंप्यूटर उनको देने की बात की है और जो भी कंप्यूटर विद्यालयों में दिए गए हैं उनका प्रॉपर रूप से काम उनको लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, इसका फीडबैक लिया जा रहा है। क्या उनको शिक्षकों को उसके कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है तो वो काम करेंगे। अगर जहां ज़रूरत होगी कि कंप्यूटर शिक्षक की यहाँ इस प्रकार से वहाँ और भर्ती की आवश्यकता होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। न केवल संविदा पर बल्कि एक स्थायी भर्ती के रूप में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर विद्यालयों को मिले, कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में, जहां आज पूरा का पूरा काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, भले ही वो छात्रवृत्ति से संबंधित हो, भले ही वो बच्चों के रिजल्ट से संबंधित हो या अन्य कोई भी काम हो, टीचर्स की वो सारी सूचनाएं जो अपलोड की जाती है वो ऑनलाइन की जाती है। देश दुनिया से कदम ताल के लिए आज के युग में कंप्यूटर शिक्षा बेहद अहम है। ऐसे में शासन में बैठे लोगों को कंप्यूटर शिक्षकों की अहमियत को समझने की जरूरत है, ताकि कंप्यूटर शिक्षा पर पड़ी धूल की परत को साफ किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। इस खबर पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ेगा और उनसे मैं इस खबर पर बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। बीजेपी की 2 दिन में दूसरी मात हुई है। जयपुर जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में जरूरी 39 सदस्य नहीं जुटा पाई। जिला प्रमुख मूलचंद मीणा ने अपनी कुर्सी बचा ली है। मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन नहीं मिला। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 30 सदस्य ही पहुंचे। अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए 39 सदस्य चाहिए थे। तो बड़ी खबर है, कल मेयर पद का जो घमासान हुआ, हालांकि एक वन साइडेड अफेयर उसे होना चाहिए था, लेकिन न केवल वो एक रोमांचक मुकाबले में बदला बल्कि
बीजेपी के लिए का प्रत्याशित नतीजा भी लेकर आया और आज 2 दिन में लगातार दूसरी मात। जयपुर जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। और चलिए अब लौटते हैं उस खबर पर जिसमें हमने ये सवाल उठाया कि क्या ऐसे डिजिटल इंडिया बनेगा जब प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर लैब हैं, कंप्यूटर हैं कुछ जगहों पर, हालांकि कंप्यूटर बक्से में बंद भी पड़े क्योंकि टीचर्स नहीं है। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पवन पांडे शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुकुल आचार्य महासचिव हैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पवन पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन जी मैं कहना चाहता हूं हमें तो शुक्रिया करना चाहिए सरकारों का, बच्चों ने कंप्यूटर एटलीस्ट देखा तो है, चलाना नहीं आता छोड़ दीजिए इस बात को, बड़ी बात यह है कि उन्होंने कंप्यूटर देखा है, नहीं तो कहां मिलता देखने को सर। बिल्कुल सही। 2005 के बाद में कंप्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति की गई जी, जिसमें इनको संविदा के आधार पर रखा गया है और 2014 में वापस हटा दिया गया, जो बिल्कुल अनुचित है। और अभी भी कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए आईसीटी लैब 14,000 आईसीटी लैब स्थापित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था, जिनमें से 8,500 लैबें स्थापित भी कर दी गई है, लेकिन उनमें अभी एक भी कंप्यूटर अनुदेशक नियुक्त नहीं है, जबकि उनकी विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और उनको वापस रोजगार देते हुए वापस अनुदेशक पद पे नियुक्त किया जाना चाहिए। और यदि सरकार ये कदम उठाती है तो अति उत्तम कदम होगा। ठीक। मुकुल आचार्य जी, कहने का मतलब यह है कि राशन तो पूरा पड़ा है घर में, लेकिन पकाने के लिए तो ईंधन ही नहीं है। मतलब विभाग उस विषय की भी परीक्षा लेता है जिसकी पढ़ाई नहीं हुई। सर ऐसा है कि विभाग को तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी जो शिक्षा मंत्री जी बने हैं वो पिछले 5 साल तक जब विपक्ष में थे तो हमसे पूरी फोन पे बात हुई थी, धरनों पे आते थे, प्रदर्शन पे आते थे और हमें कह के जाते थे कि ये सब गलत है। उस समय उनको पूरे आंकड़े याद थे क्योंकि शायद सरकार सामने दूसरी थी। अब जब शिक्षा मंत्री जी खुद अब इस पद पे सुशोभित हो चुके हैं, आज उनसे मिलने जाते हैं तो वो कह रहे हम जांच करवाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद में आपको ना तो स्कूलों की संख्या का पता है, ना आपको ये पता है कि कितने में कंप्यूटर लैब लगी है और कितनों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, वो तो सबको पता है 0। अब आपके सामने मैं 2 मार्कशीट पेश करूंगा। ये 10वीं क्लास की मार्कशीट है। इस 10वीं क्लास की मार्कशीट में कंप्यूटर साइंस के नंबर है जो स्कूल से कॉपी चेक होके और फिर भेजे गए। ये 9th क्लास की मार्कशीट है जिसमें फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें नंबर दिए गए हैं जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसको कॉपी को चेक किसने किया, उस स्टूडेंट को पढ़ाया किसने, और यहां तक कि उसका प्रैक्टिकल लेके उसको पास भी कर दिया गया और बच्चा पास हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से हिस्ट्री का टीचर या मैथ्स का टीचर या उस समय जो भी अवेलेबल होगा उसको बिठाकर खाना पूर्ति कर दी गई, इससे ज्यादा क्या होगा। तो इसका मतलब सर यही हुआ ना, हर एक सब्जेक्ट के 25 दिन की ट्रेनिंग डिजाइन कर दे, हिंदी की 25 की कर दे, इंग्लिश की 40 की कर दे और 2-2 आदमियों को नियुक्त करे और 4-4 सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दे दे। वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे। क्या जरूरत है एमए, एमएससी, पीजीडीसी, बीएससी, एमटेक, एमई, बीई करने की जरूरत कहां आ रही है? क्योंकि बच्चे तो वो गरीब बच्चे हैं, उनको आपसे कोई पूछेंगे नहीं। उनके जो परिजन है वो खेतों में काम करते गरीब लोग हैं, उनका शोषण करो, उनका भक्षण करो और एजुकेशन के नाम पे उनमें मानसिक कुपोषण को डालो, जिससे ये बच्चे, आप ये कह रहे हो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे नहीं पहुंच पाते, तो जब मानसिक रूप से वो बच्चे पूरे सक्षम ही नहीं है, उन्होंने उस कंप्यूटर को देखा ही नहीं है, और जितने भी कंप्यूटर लैब अभी स्कूल में बने हुए हैं उन सब में या तो वो धूल फाक रहे हैं या वहां के जो टीचर्स है वो खाना खाने में उसका प्रयोग ले रहे हैं, या अधिकांश को चूहे कुतर चुके हैं। लेकिन वो 9वीं 10वीं में पेपर जरूर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है उसको चेक कौन कर रहा है। और मैं इसके लिए हर उस सरकार को दोषी मानता हूं जो सरकार में रहते हुए इन सब चीजों को खाली देखती रहती है। पूर्ववर्ती सरकार में जो बीजेपी सरकार थी, पूरे 5 सालों तक हमने उसमें आंदोलन किए और शायद ये आंदोलन करने का विषय था नहीं, ये तो उनके लिए उद्वेलित होने का विषय था कि हमारी सरकार में ऐसा हो कैसे रहा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और अभी जब कांग्रेस सरकार बनी, इतना बड़ा कर्ज माफी का जो उन्होंने था एक ही झटके में पूरा कर दिया। तो क्या बच्चों के लिए जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो राजीव गांधी का, नहीं सर जी वो तो अभी वोट थोड़ी ना डालेंगे। नहीं ये देखिए फिर मुकुल जी कैसी बात कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा भरोसा है आपको शायद देश की राजनीति पे। बच्चे वोट थोड़ी ना डालते हैं, डालते होते तो उनके लिए भी शायद
1 महीने 2 महीने का कोई प्रोसीजर निकाल कर ये हो जाता। फिर जब बच्चे वोट डालेंगे तो फिर नरेगा है ना सर, कौशल विकास केंद्र है ना सर, वहां पर जाके कंप्यूटर सीख लेंगे। मेरे ख्याल से यही कोई बहुत दूर की प्लानिंग चल रही है। लक्ष्मीकांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे होना क्या चाहिए, मुझे ये बताइए। आप खुद तय कर लीजिए सर। नहीं, अब फिर मैं बोलूंगा, फिर आप कहेंगे कि देखिए हमने ये किया, हमने वो किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही बता दें और फिर उसका जवाब दे दें। नहीं, जो आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो ठीक है सर, फिर बताइए कैसी लगी सर ये खबर आपको? देखिए, आप खबर, आपका अधिकार है, आप चाहे जो दिखाएं, लेकिन हमने जो सर चाहे जो नहीं सर, सच्चाई कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर हमने हमारी एक, देखिए वो तो जनता तय करेगी या जो लोग जुड़े हुए हैं वो तय करेंगे कि सच्चाई क्या है। 98 में सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पर राजस्थान में पढ़ाई शुरू हुई थी, ठीक, और आपको याद है कि वहां कंप्यूकॉम को इसका ठेका दिया गया था, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और ऐसे ऐसे जगह के बिल उठाए गए थे जहां पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, वहां कंप्यूटर के सेंटर लगा दिए गए कंप्यूकॉम के नाम पर, वहां पे वहां से उसका पेमेंट उठा लिया गया और वो बांट दिया गया। किस तरह बटा उसको वो एक अलग कहानी है। हमारी जब सरकार आई तब हमने इस पिछली सरकार में हमारी सरकार ने जो सरकारी टीचर है, जो 1.5 लाख हमारे सरकारी टीचर हैं, उनको 42 दिन का कोर्स करवाया कंप्यूटर ट्रेनिंग का, ताकि वो अपने बच्चों को उसे ट्रेंड कर सकें। और इस बात की बात बिल्कुल पूरी तरह सुनिश्चित की कि राजस्थान की हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जहां पर कंप्यूटर लैब है वहां पर वो ट्रेंड शिक्षक पहुंचे। यह राजस्थान की तब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी व्यवस्था की, और यही कारण है कि हमने राजस्थान में शिक्षा के महत्व को लेकर जो किया, तो राजस्थान जो इनकी सरकार के समय पर 26वें नंबर पे था और पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया। देखिए, और जिस एनरोलमेंट की बात आपने की, जो अस्थायी अनुदेशक भी जो आप लेकर आए थे ना सर, मुझे बताइए प्रदेश में कितने थे आपकी सरकार में, कितने थे? क्या अस्थायी अनुदेशक या कंप्यूटर टीचर्स कुल जो आपने ट्रेन करके बना दिए, वो कितने थे प्रदेश में? नहीं, हमने तो जो सरकारी टीचर ऑलरेडी लगे हुए हैं राजस्थान में, उन 1.5 लाख टीचर्स को ट्रेंड किया है कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर। और देखिए, ये जो अनुदेशक जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको हमारी सरकार ने हटाया जरूर था, कि बाद में कोर्ट भी गए थे और कोर्ट ने भी इनकी पात्रता तय की कि आप इस पात्रता में नहीं आते हैं। और दूसरा, राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए अगर सरकार इतनी गंभीर आज की सरकार को ट्रेन किया तो कितने लोगों को ट्रेन किया था? एक छोटा सा आंकड़ा होगा, बता दीजिए ना सर। क्या जरूरत थी, सीधी भर्ती कर लेते। सर सीधी भर्ती कर लेते। लक्ष्मीकांत जी को इस बात के लिए टूकूंगा क्योंकि ये कोर्ट के नाम पे बोल रहे हैं, ये कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये घोषणा पत्र नहीं है जो आप बोलोगे वही लिखा गया। मेरे पास हाथ में कोर्ट की कॉपी है, इनको फोटोकॉपी अवेलेबल करा दूंगा। 2011 में फैसला आया कि जब भी सरकार विज्ञप्ति निकालेगी तो पूर्व में लगे हुए कंप्यूटर शिक्षकों का उसमें आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जब आपको पता ही नहीं। एक छोटा सा आंकड़ा आप बता देते कितने लोगों को ट्रेन किया था लक्ष्मीकांत जी? ठीक है, 2 मिनट। अब सिर्फ स्वर्णिम जी बचे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, सिर्फ स्वर्णिम जी बचे इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अब मैं उन्हें भी इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। 2 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। स्वर्णिम जी, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि दुनिया जहान से लड़कर देश में कंप्यूटर क्रांति आपकी पार्टी ले आई। उसके बाद प्रदेश में आपको 2 या 3 बार मौका भी मिला। क्या हुआ सर, हाथ मुंह धोकर बैठ गए या क्या? देखिए, अगर प्रदेश में सारे स्कूलों में कंप्यूटरीकृत करने का या कंप्यूटर लैब्स खोलने का यदि कोई श्रेय जाता है सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने प्रदेश के 4,500 ठीक है सर, मैंने श्रेय आपको दे दिया, ये विद्यालय मैंने श्रेय आपको दे दिया और आप मेरी बधाई भी स्वीकार कर ले। अब मुझे ये बताइए कि आखिर ये चीजें हाथी का दांत क्यों बनी हुई हैं? देखिए, हाथी का दांत तो पिछले 5 साल से, उससे पहले तो 2005 से लेकर के 2014 तक, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे तब तक तो ये काम हो ही रहा था। ये अनुदेशक लगे ही हुए थे, काम कर रहे थे। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, आज भी, अभी ठीक है हमारी सरकार बनी है और लेकिन हमारे जन घोषणा पत्र में हमने पहले से घोषणा कर रखी है, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। और इसके लिए जो भी जिस प्रकार से भी शिक्षकों की भर्ती जिस भी विषय की करनी है, हमारे ये नहीं है। आश्चर्य की बात क्या है ना स्वर्णिम जी, इस सवाल का आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको एक बेहद आश्चर्य की बात बता रहा हूं आपको। बस 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी, 2 मिनट रुकिए ना, मुझे बस एक बात शेयर करनी है, मैं उस पर रिएक्शन और ले लूं। स्वर्णिम जी, जब ये पिछली सरकार में बीजेपी के शासनकाल में विधानसभा सत्र चला करते थे ना, उस समय इसी विषय को कांग्रेस ने उठाया था। तब आपके पास आंकड़े थे, तब आपने प्रदेश की जनता को सवाल के जरिए यह भी बताया कितने स्कूल, कितनी जगह पे टीचर नहीं है, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है। आज वो आंकड़े आप नहीं बता पाए,
जब गोविंद सिंह डोटासरा जी से सहयोगी ने पूछा तो वो उन आंकड़ों पर एग्जैक्ट मैं क्या करूंगा नहीं बता पाए। तो या तो तब आपके पास आंकड़े जो थे वो कुकड अप थे, या फिर आज आप उसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं बिना तैयारी के। देखिए, न तो तब को डब थे, ना आज हम बिना तैयारी के कोई जवाब देना, इसलिए आप ये कहा कि आप ये देखेंगे कि 20,000 से अधिक जो स्कूल है उसके बाद बंद कर दिए गए समायोजन एकीकरण के नाम पर। ठीक। और आज कहां पे कंप्यूटर लैब, क्योंकि 5 साल से कंप्यूटर पड़े हैं, क्या वो किस स्थिति में है, चलने लायक है नहीं है, अपडेटेड है, पुराने हो चुके हैं, बेकार हो गए, तो उन सबको देखना पड़ेगा सरकार को। और निश्चित रूप से हमारी सरकार का ये आश्वासन पहले भी कंप्यूटर शिक्षकों को था, जितना कॉन्फिडेंस विपक्ष के तौर पे आपने सवाल पूछने के दौरान दिखाया था वो कॉन्फिडेंस आज जवाब में क्यों नहीं नजर आ रहा? आज तो आप तर्क ढूंढ रहे हैं उसको लंबा टालने के लिए। बहरहाल पवन पांडे जी हाथ उठा रहे थे। हाँ पवन जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? ना बिल्कुल लंबा। हाँ क्या बोलना चाहते हैं आप? कंप्यूकॉम को जब ठेका दिया था, जब लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे, हाँ। लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि 98 में कंप्यूकॉम को दिया था, उसके बाद में 2005 में वसुंधरा जी सरकार आई थी। 2005 और 6 में कंप्यूटर मोबाइल बसों के द्वारा भी ज्ञान दिया गया था। वो बसें वापस जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो कंप्यूकॉम के हेडक्वार्टर पर ले जाके खड़ी कर दी गई, और आज भी फील्ड में लगभग 6-7 महीने चली, फिर वहाँ पे ही खड़ी रही है, और आज भी उनकी दयनीय स्थिति है। देखो, कंप्यूटर साक्षरता की बात तो मत करिए, हम तो इस बात कर रहे हैं 9वीं और 10वीं में अनिवार्य विषय की बात करें। मुकुल जी प्लीज, मैं आपके विषय की बात, 2 मिनट उनको भी अपनी बात रखने दीजिए पवन जी। इसके बाद में अभी आपने जो आंकड़े पूछे हैं अपने, हाँ जो आपने 9वीं और 10वीं में जो अनिवार्य विषय की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ। सर 2 मिनट तो रुकिए मुकुल जी, मैं आपसे भी बात करूंगा। लिटरेसी के लिए बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं। मुकुल जी मैं आपका ही पक्ष रख रहा हूँ। मुकुल जी मैं आपका सर, अभी 9वीं 10वीं क्लास में मैंने खुद ने देखा है मार्कशीटें जो टीचर जैसे शाला दर्शन और शाला दर्पण पे सूचना मांगी जाती है, तो वो टीचर मैं खुद देखता हूँ कि टीचर जाके बाजार में बनवाते हैं सूचनाओं को बिना कंप्यूटर टीचर के, जबकि टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए। कंप्यूटर अनुदेशक जो उन्होंने नियुक्त करे थे, और आईसीटी के जो डाटा आपने स्वर्णिम जी से मांगे हैं, अभी 14,000 आईसीटी लैब बनाने के डाटा हैं, मैं बताता हूँ आपको, और उसमें 14,000 की जगह 8,500 लैब भी स्थापित हो चुकी है, लेकिन अभी एक भी कंप्यूटर अनुदेशक उनमें नियुक्त नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। जबकि जिन लोगों को अप्रैल 2014 में हटाया गया था, नहीं तो उसके लिए तो लक्ष्मीकांत जी पवन जी उस पर तो लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं ना कि उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया है। मैं अगली बार लक्ष्मीकांत जी आपके पास आऊंगा तो वो कौन लोग थे, और दूसरा वो कहां पर हैं, कितना उन्होंने ट्रेन किया, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मुकुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में तो सिलेबस को लेकर कई बार बहस हुई पिछले 5 साल में, उसके पिछले 5 साल में भी सिलेबस के कई हिस्सों पर जो पिछले शासनकाल में शिक्षा मंत्री थे, सत्ता जाते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर हमारे द्वारा तय किए गए सिलेबस में छेड़छाड़ होगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलना चाहता कि जो शिक्षकों की कमी है किसी भी सब्जेक्ट में, चलिए इस विषय को थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूं, किसी भी स्कूल में, उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, शिक्षकों की कमी नहीं है, मैं कह रहा हूं शिक्षक है ही नहीं, ये तो जीरो है। दूसरा, आपने देखा होगा वोट की राजनीति इतनी भयंकर हो चुकी है कि मदरसे जो भी लग रहे हैं वो बहुत छोटी संख्या में, उनमें सब में कंप्यूटर शिक्षक मिलेंगे आपको, और इतनी बड़ी संख्या में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें से जो लगे हुए थे उनको हटा दिया। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग बनी है क्या जो 13 से 30 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट में आपको इतना परिपूर्ण कर देगी कि आप उसको पढ़ा सकते हो, उसका प्रैक्टिकल ले सकते हो, उसकी कॉपी जांच करके उसके नंबर तक भेज सकते हो। ये तो बड़ी सोचनीय बात है कि आप जैसे जो बड़े बड़े लोग जो सरकार में मंत्री बनते हैं, उसके नीचे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि हम 30 दिन की ट्रेनिंग देंगे और जाके उनको बच्चों को पढ़ाएंगे। उन बच्चों के आगे भविष्य में बड़ा खिलवाड़ होता है, बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आज कोई आदिवासी बच्चा है, अगर उसमें वो क्षमता है तो कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सके, लेकिन उसके पास कोच नहीं है, उसके पास इंस्ट्रक्टर नहीं है, कैसे बन पाएगा? केवल कंप्यूटर के सामने रख दिया, अब वो चले। मुकुल आचार्य जी, इस देश में सबसे जो सक्सेस स्टोरीज आप अगर देखेंगे ना आगे बढ़ने वाले लोगों की, उसमें से 90 से 95% ऐसे लोग होंगे जो खुद के दम पर आगे बढ़े, कहीं और से हेल्प मिली हो ऐसा कुछ खास नजर आता नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, मतलब इसमें किन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, तो बस उनकी संख्या कितनी थी, और वो कितने क्वालिफाइड थे कि वो बच्चों का भविष्य सुधार सकें? कितने दिन की ट्रेनिंग दी थी आपने? देखिए, मैं आपको, हाँ बिल्कुल, मैंने 42 दिन की ट्रेनिंग हमने उन शिक्षकों को दी। 1.5 लाख शिक्षक ट्रेंड किए, और राजस्थान में ऐसी कोई स्कूल नहीं है जहां पर ऐसा शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई, और इसी का परिणाम है। देखिए, बार बार बात को घुमाकर ऊपर नीचे करने से कोई फायदा नहीं है।
अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि जो कांग्रेस की सरकार में हमारा राज्य शिक्षा के मामले में 26वें नंबर पे था, वो आज दूसरे नंबर पर है। केवल नामांकन के के बारे में बताइए। आपने असर की रिपोर्ट देखी? अभी आपने स्कूल कितने बंद किए ये बताइए। आपने लोगों को आपने असर की रिपोर्ट देखी सर? अभी 6-7 दिन पहले आई है। आप ये बताइए, आपने 5वीं के बच्चे को तीसरी क्लास की चीजें सॉल्व करनी नहीं आ रही, 8वीं के बच्चे को डिवीजन करना नहीं आ रहा। आप किस स्तर की बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि हम लोगों को साक्षर बना देंगे, शिक्षित नहीं। नहीं रोजगार कर दिया और आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? क्या कुछ भी बात करेंगे, शिक्षा के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई विजन नहीं है। हमने किया, ये बोलता है। सर जी 6-7 दिन पहले की असर की रिपोर्ट देखिए सर, 6-7 दिन पहले की असर की रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूल का बच्चा है। स्वर्णिम जी, इसके मेरिट देख लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, स्वर्णिम जी, मेरा सवाल आपसे बेहद सिंपल मैं यहाँ पर रखूंगा। मुझे ये जानना है कि हम कब तक सिर्फ एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करेंगे जो लोगों को शिक्षित नहीं बना रहा है, साक्षर बना रहा है मेजॉरिटी में। ये तो कंप्यूटर शिक्षा का हालात ये 9th क्लास की मार्कशीट बता रही है। हाँ ठीक, स्वर्णिम जी, यही बता रही है। हम कब तक एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करें जो मेजॉरिटी में लोगों को शिक्षित नहीं साक्षर बना रहा है? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं स्वप्निल जी। अब समय बदल गया है। अब इस वक्त जो शिक्षा का जो एक हमारी, चूंकि हमें शिक्षा नीति बनानी है जिसकी हमने घोषणा की थी, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि साक्षर बनाने के बजाय शिक्षित करना आवश्यक है। और हमने जो अपने घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में सभी से सलाह लेकर के, जिनमें ये भी शामिल है, हमने जो घोषणा की उसमें कहा जितने भी विषय हैं, जो भी विषय स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे, जितने भी शिक्षकों की जरूरत है, उनकी कमी की पूर्ति की जाएगी। और ये घोषणा नहीं है, घोषणा तो आपने की, आपने डिजिटल इंडिया का नारा दिया और यहाँ पे पूरे जो है डिजिटली जो है स्कूलों को खत्म कर दिया। आपने कंप्यूटर लैब मांग रही है, ये दुनिया कर लीजिए। अरे डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले ये तो बता दें, आपने मेरे लिए चिंता का विषय ये है, मेरे लिए चिंता का विषय सिर्फ ये है कि सिलेबस में तो बदलाव होता रहा है, लेकिन कंप्यूटर जैसी चीज तक बच्चे सिर्फ पहुंच पा रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं। ये एक अहम और बेहद गंभीर विषय है। इस पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, सीधे जवाब ले रहा हूं। और रही बात वादों की, तो कई ऐसे वादे रहे हैं जो कईयों ने पूरे नहीं किए हैं। अगर आप बात करेंगे संपूर्ण कर्ज माफी की, तो लक्ष्मीकांत जी मैं आपसे भी ये बात कह सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे मंचों से कि हम इतनी नौकरियां देंगे, तो श्रम विभाग ने ही उसके आंकड़े प्रस्तुत करके उसकी हवा निकाल दी थी। तो ये उसी तरह के दोनों वादे हैं और आप दोनों पैरेलल चलते हैं एक ही स्टेज पर। लेकिन मैं उस पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर पर बात कर रहा हूं। आप कहने लग गए युवाओं को ठगा है, मैं कह रहा हूं 5 साल में वो बच्चा ठगा गया जिसकी पहुंच तो कंप्यूटर तक थी, लेकिन कोई शिक्षक उसे कुछ सिखा नहीं रहा था। जिन्होंने कहा किसानों को दिखा दीजिए। अरे आपने तो कोई घोषणाएं की, बजट एलोकेशन के बगैर, आपने फाइनेंशियल एलोकेशन के बगैर घोषणाएं करते गए और चुनाव हार के घर बैठे। क्यों बौखलाहट दिखा रहे हैं अब आप? जब आप चुनाव हार गए, आपको तो जनता ने भी नहीं बताया। चलिए ठीक है, जनता ने फैसला किया कि आपकी सारी घोषणाएं झूठी थी। आज कम से कम आपको, मुकुल जी मैं कहना चाहता हूं कि मुझे दुख इस बात का है कि यह खबर राजस्थान से आई, और अब जब मैं गूगल कर रहा हूं तो यही खबर अखबारों में छपी है 2018 में 3 या 4 बार। मुझे दुख इस बात का है। मुकुल जी सर, मैं कह रहा हूं कि मुझे दुख इस बात का है कि पिछले साल 3 या 4 बार अखबारों ने सरकार को बताने की कोशिश की थी। सर अखबार से फर्क नहीं पड़ता, इनको तो हम रोज चक्कर निकालते हैं मंत्री अधिकारियों के, हमारी शक्ल से फर्क नहीं पड़ता। और रही बात ये जो कह रहे हैं आंकड़े की, तो पिछली सरकार का घोषणा पत्र भी मेरे पास पड़ा है, इस सरकार का भी घोषणा पत्र पड़ा है। घोषणा पत्र अगर ये अपनी बाइबल और गीता मानते हैं तो कृपया करके जो पूर्व में बने सरकार है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी में इन्हीं की यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी अभी कंप्यूटर शिक्षक हटे हुए हैं। बिहार में जो 600 दिनों से वो धरना कर रहे हैं, और राजस्थान में हम आपके सामने बैठे हैं जहां जहां आपकी सरकार है। कृपया करके काम करके बताएं, केवल वोट मांगने के लिए, केवल झूठ बोलने के लिए, केवल जनता से मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर इस डिबेट को खत्म करना चाहता हूं। मुकुल जी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी खुद की एक IT सेल है जो लगातार उनके प्रचार के लिए जुटी रहती है।
हो सकता था इन्हीं बच्चों में से कोई 1 या 10 या 50 ऐसे कोई ब्रिलियंट आते जो इनके आईटी सेल में बैठ के इन्हीं के प्रचार को किसी नए तरीके से नई धार देकर आगे बढ़ाते। इन लोगों ने वो 1, 10, 50 बच्चों को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बच्चों को खो दिया क्योंकि उनको डर है कि